हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपने कभी प्याज को सिलाई करके देखा है? नहीं देखा है तो पूरा वीडियो के साथ रहिए, क्योंकि आज मैं बहुत सारा टिप्स यानी कि 10 टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं, जो कि आपका लाखों रुपए तो बचाएगा ही, साथ साथ आपका किचन और घर का काम आसान कर देगा। तो सबसे पहले टिप्स होगी इस कार्डबोर्ड को लेकर। इस तरह की कोई भी कार्डबोर्ड कपड़े में आता है या फिर ऐसे भी कोई सामान में, फर्नीचर में आता है, तो ये वाइट वाला कार्डबोर्ड है। अगर वाइट वाला नहीं है तो आप सादा कागज़ को इसमें चिपका सकते हो कोई भी कार्डबोर्ड में, और इस तरह से प्लास्टिक के अंदर डाल दीजिए। ठीक है। अब डालने के बाद इसको थोड़ा चिपकाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी टेप यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं दोस्तों मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। आपके पास जो भी टेप अवेलेबल है आप उसको इस तरह से अटैच कर दीजिए। अब देखिए, ये दो तरह से काम में आएगा। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका है ये बच्चों के लिए, क्योंकि हम जब इस बोर्ड में लिखते हैं ना, तो उसी बोर्ड का ही काम करेगा जो मैंने अभी अभी तैयार किया। जैसे कि इस तरह से बच्चों के काम आ सकता है, बच्चों इस तरह से लिख सकता है। लिखने के बाद क्या है कि इसको फिर से पोंछ सकता है। ठीक है। आप कोई भी सूखा कपड़ा हो या फिर गीला कपड़ा हो, तो मैं सूखे कपड़े से ही पोंछ के दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है। उसको फिर यूज़ कर सकता है बच्चों। अब देखिए, दूसरी जो आइडिया है वो उसी जो मैंने तैयार किया है ना, उसी को लेकर। तो थोड़ा सा मैं ऊपर की पार्ट को थोड़ा सा छोटा एक होल बना लिया है। अब होल बनाने के बाद देखिए, किचन में जब हम खाना वाना बनाते हैं तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि हम जब बाज़ार जाते हैं या फिर घर के जो हस्बैंड हैं बाज़ार जाते हैं, तो हम बोलने के लिए भूल जाते हैं। जब जब जिस चीज़ कमियां पड़ती है ना, तो आप इस तरह से नोट करके रख सकते हो। अब और फिर इस तरह से आप सूखे कपड़े से पोंछ सकते हो। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये, आपका लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं इसका ओपनिंग कर दिया था और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ये जैसे कि वॉल स्टैंड है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था, तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट मिला है और ये स्क्रू है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, दो होल बना हुआ है और बहुत ही मजबूत है। तो चलिए इसका कैसे कहाँ इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि वॉल हैंगिंग करने के लिए आपके मनपसंद जगह पे आप ड्रिल मशीन से आप होल बना लीजिए। और ये देखिए, इस तरह की जो लाइट होती है ना, नाइट लैम्प हो या फिर इस तरह की सुंदर सुंदर जो लैम्प होती है, तो हम कहीं पे भी रख देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ को अच्छा नहीं अगर दिखेगा तो क्या फ़ायदा इसका। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको लगाया है, लेकिन जो नीचे वाली पार्ट है ना, यानी कि जो लैम्प है, उसमें मैं डबल साइड टेप लगाया है, ताकि वो इधर उधर हिले ना, कोई गिरने की चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप वॉल हैंगिंग आप अमेज़न से मंगवाइए या फिर फ्लिपकार्ट से मंगवाइए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इस तरह से आप ना, इस तरह वॉल हैंगिंग मंगाकर आप अपने मनपसंद जगह पे इस तरह की लाइट आप लगा सकते हो। और ये जैसे कि ट्रांसपेरेंट मैंने दिखाया आपको, लग ही नहीं रहा है कि ये किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि वो जो स्टैंड है ना वो ट्रांसपेरेंट थी, इसीलिए दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया है। आप इस तरह से, जस्ट मैंने आप सबको आइडिया दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट मैंने आइडिया दिया। अगर आइडिया आपका नहीं है तो ठीक है। तो कौन सा लाइट आप सबको ज़्यादा अच्छा लगा, ये ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स भी होगी बहुत ही यूज़फुल। और अभी जैसे कि भीड़ भाड़ के टाइम में हम अगर गोल्ड पहन के जाते हैं ना, तो हर वक्त टेंशन लगा हुआ रहता है। अगर इसकी हुक खुल जाए तो गड़बड़ हो सकती है, यानी कि बहुत ही नुकसान हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह की जो चेन होती है ना गोल्ड की, तो ये जो हुक है एस की तरह, ठीक है,
तो हम लगा लेते हैं, फिर भी हमें हर वक्त चिंता लगा हुआ रहता है कि अगर खुल जाए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। जैसे कि आपने देखा कोई भी आर्टिफिशियल जो कान के झुमके होते हैं ना, तो इस तरह की जो छिपी होती है जो लगाते हैं कान के पीछे तरफ, तो उसको ले लीजिए। ये जो रबर की होती है ना, तो बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही टाइट तरह से इस तरह से आप लगा सकते हो। तो ये थोड़ा बड़ा था, छोटे वाले आप ले सकते हो। तो जिस तरह से मैंने चेन को लगाया है उसी जगह पे, यानी कि खुला हुआ साइड पे चेन को लगाने के बाद उसी रबर को लगा लीजिए, फिर किसी तरह से वो खुलेगा नहीं। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों, हम तो हर रोज़ काम करते हैं लेकिन किसी के नज़र में नहीं आता है। लेकिन बात ये है कि अगर हम एक दिन काम नहीं करें तो सबकी नज़र में आती है। जैसे कि ये ओवन, तो इसको मैंने क्लीन किया है, लेकिन दोस्तों इसको ना गरम गरम क्लीन करना एकदम ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर गरम गरम इसको पोंछने के लिए जाओगे ना तो ये क्रैक हो सकता है। यानी कि जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से तभी इसको क्लीन कीजिए। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी गरम बर्तन इस ग्लास के ऊपर मत रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लास की ओवन होती है ना, ये बहुत ही नाजुक होती है। तो गरम गरम कोई भी बर्तन इसमें ना रखे, स्टैंड के ऊपर ही रखे, झीक के ऊपर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये बोरी में चावल है और चावल रखने का तरीका करीब करीब सभी को पता है। लेकिन दोस्तों फिर भी क्यों कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो सही तरीका ये है, आप जिस भी बर्तन में चावल रखते हो ना, तो पहले थोड़ा रखिए, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे एक न्यूज़पेपर डाल दीजिए, उसके बाद थोड़ा चावल दे दीजिए। देने के बाद इसके ऊपर डाल दिया मैंने 4-5 लौंग और डाल दूँगी 4-5 तेज पत्ते, ठीक है। अगर आपके पास सूखे मिर्च है तो आप वो भी दे सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं लौंग और तेज पत्ता ही दूंगी। अब देखिए थोड़ा सा चावल मैंने फिर से डाल दिया। डालने के बाद फिर से मैंने उसी दोहराऊंगी लौंग और तेज़पत्ते को। तो इस तरह से लेयर करके रखना चाहिए। अगर इस तरह से रखोगे ना तो चावल में कीड़ा नहीं पड़ेगा, चाहे आप महीना भर रखो या फिर साल भर रखो। अगर एक जगह में रख दोगे तो चावल में कीड़ा ज़रूर लगेगा, और मैं जिस तरह से रखा उसी तरह से रखोगे तो कीड़े नहीं लगेगी। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। जैसे कि ये पायदान है, तो ये पावदानी को ना कैसे रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है ना, बच्चे गिर जाते हैं स्लिप करके, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है डबल साइडेड टेप। डबल साइड टेप छोटे छोटे कट किया है 2 पीसेस में। आप देखिए इसको भी निकाल लूँगी। निकालने के बाद आप जहाँ पे रखना चाहते हो तो ज़रा सा भी नहीं हिलेगा, और आपका कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि बच्चे गिर जाए या फिर कुछ बड़े भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर रखोगे ना तो कोई भी नहीं गिरेगा, ये हिलेगा नहीं तो गिरेगा कैसे, ठीक है। तो आप इस तरह से फिक्स्ड कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। दोस्तों ये जो फल की झुरी है ना, तो ऐसे तो खुला हुआ रहता है, लेकिन अभी जैसे कि गर्मी या फिर बरसात के मौसम है, तो रात में कम से कम आप कोई भी कपड़े से, यानी कि किचन का कोई भी कपड़ा से आप इस तरह से ढक कर रखोगे तो इसके ऊपर छिपकली हो या फिर कॉकरोच या फिर कोई भी कीड़ा जूठा नहीं कर पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्याज वाला ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज, ठीक है, और ये जो जड़ की साइड है ना, तो मैंने कट कर लिया। कट कर लेने के बाद इसको ऊपर की जो पार्ट है उतार लेनी है। तो मैंने ऊपर की पार्ट उतार लिया। अब चलिए इसको मैंने इस तरह से कट लगाऊंगी। बहुत सारा कट लगा लिया है, ठीक है, बहुत सारा कट लगानी है। अब कट लगाने के बाद इसको सिलाई करूँगी, और किस तरह से सिलाई करूँगी आप देख लीजिए। ये कोई भी कर सकता है, कोई झंझट नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे सिलाई कर सकते हो, लेकिन इसका एक हैंडल बनानी है, ठीक है। चलिए तो मैं इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। आपका जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका हैंडल तैयार करनी है। अब चलिए ये किस काम में आएगा, ये बहुत काम में आएगा और आपका जीवन भी बचा सकता है। वो कैसे, जब हम टॉयलेट में आते हैं ना, वॉशरूम में,
तो वॉशरूम में कभी कभी डर लगता है कि कहीं सर पर या फिर बदन पर छिपकली ना गिर जाए। इसीलिए दोस्तों, अगर आप वॉशरूम में इस तरह से एक जगह पे हैंग करके रख देते हो ना, तो इसकी जो स्मेल है, इसकी स्मेल में छिपकली नहीं आएगी, क्योंकि हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है ये प्याज की स्मेल। ठीक है, तो आपको जहाँ पे लगे कि छिपकली आता जाता रहता है या फिर ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आप इस तरह से हैंग करके रख सकते हो प्याज को। अब चलिए प्याज का दूसरा तरीका मैं बताऊँगी, क्योंकि अभी जैसे कि गर्मी और बरसात का मौसम है, तो ये जो सिंक है ना, किचन सिंक के नीचे से कीड़ा वगैरह उठकर आता है रात में। तो हमें क्या करनी है कि रात को सब काम हो जाने के बाद, यानी कि सोने से पहले थोड़ा सा प्याज मैंने कट किया है, और कट करने के बाद पूरा सिंक में मैंने घस लिया है, थोड़ा घस कर ये जो छेद है ना, यानी कि जो सिंक में जाली है वहाँ पे मैंने रख दिया है, ताकि इसके गंध से नीचे से कोई कीड़ा वगैरह उठकर ना आए। ठीक है, तो आप चाहो तो हाफ करके आप प्याज को इसमें डाल सकते हो। इस तरह से करोगे तो आपके घर में छिपकली या फिर कोई भी कीड़ा या फिर कॉकरोच नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।